हैव यू एवर हियर्ड अबाउट कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? तो आइए जानते हैं कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है। कोपेन ने सबसे पहले क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कैपिटल लेटर में क्लासिफाई किया है, जिसमें कि ए बी सी डी ई और एच में कोपेन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। ए का मतलब ट्रॉपिकल रीजन होता है, जिसमें कि एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। बी का मतलब होता है डेजर्ट रीजन, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होता है इवेपोरेशन से। सी का मतलब होता है वार्म टेम्परेट रीजन, जिसमें कि 40 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का ये रीजन होता है और इसमें टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। डी का मतलब होता है कोल्ड फॉरेस्ट रीजन, जिसमें कि टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो रहता है। बात करें ई की, ये पोलर रीजन का क्लाइमेट होता है। इसमें एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और बिलो होता है। एच का मतलब होता है कोल्ड रीजन, जिसमें कि कोल्ड रीजन ड्यू टू एलिवेशन। उसके बाद कोपेन ने ड्राइनेस के बेसिस पे क्लाइमेट को स्मॉल लेटर में क्लासिफाई किया है, जिसमें कि एफ, एम, एस और डब्ल्यू में कोपेन ने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। एफ का मतलब पूरे साल रेनफॉल है और कोई भी ड्राई सीजन इस रीजन में नहीं होगी। और एम का मतलब है मॉनसून सीजन में रेनफॉल होगी और शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर सीजन और एस का मतलब है ड्राई समर सीजन। कैपिटल लेटर का सब डिवीजन ड्राइनेस के बेसिस पे किया गया, जिसमें कि एस और डब्ल्यू है। एस का मतलब सेमी एरिड रीजन और डब्ल्यू का मतलब है डेजर्ट रीजन। टेम्परेचर के बेस पर स्मॉल लेटर का क्लासिफिकेशन स्मॉल लेटर ए और बी में भी किया गया है, जिसमें कि ए का मतलब होता है हॉट समर सीजन, जिसमें कि वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस और अबव रहता है। और स्मॉल लेटर बी का मतलब होता है कूल समर सीजन, जिसमें कि वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और ड्राइनेस के बेसिस पर स्मॉल लेटर एच और के में भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि एच का मतलब होता है ड्राई रीजन इन लो लैटिट्यूड एरिया और के का मतलब होता है ड्राई रीजन इन मिड लैटिट्यूड एरिया। इसके बाद कोपेन ने कैपिटल लेटर का सब डिवीजन करते हुए पोलर क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है, जिसमें कि एफ और टी है। टी का मतलब टुंड्रा रीजन है और एफ का मतलब जहाँ पर पूरे साल आइस कैप रहेगा। बात करें अल्फाबेटिकली क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बेस पर क्लाइमेटिक रीजन की, तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू टाइप के क्लाइमेटिक रीजन होते हैं, जिनमें कि ए एफ का मतलब होता है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नो ड्राई सीजन। और ए डब्ल्यू का मतलब होता है रेनफॉल इन समर सीजन और विंटर सीजन ड्राई रहता है। और ए एम का मतलब होता है मानसून सीजन में रेनफॉल होगा और शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। बी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो इसमें बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के और बी डब्ल्यू के टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन होते हैं, जिसमें कि बी एस एच का मतलब होता है लो लैटिट्यूड ड्राई एरिया, जिसको कि अक्सर हम स्टेपी एरिया के नाम से जानते हैं। बी डब्ल्यू एच का मतलब होता है लो लैटिट्यूड एरिया में ड्राई क्लाइमेट, जो कि डेजर्ट होता है। बी एस के का मतलब होता है सेमी एरिड रीजन इन मिड लैटिट्यूड एरिया। और बी डब्ल्यू के का मतलब होता है एरिड एरिया इन मिड लैटिट्यूड एरिया, जिसको कि अक्सर कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। सी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो इसमें मिड लैटिट्यूड एरिया का वार्म टेम्परेट रीजन आता है, जिसमें टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो सी एफ ए, सी एस और सी एफ बी टाइप के क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। सी एफ ए का मतलब होता है टेम्परेट रीजन में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। और सी एस का मतलब होता है टेम्परेट रीजन में समर सीजन ड्राई होता है और विंटर सीजन में रेनफॉल होगा। और सी एफ बी का मतलब होता है पूरी साल रेनफॉल रहेगा और समर सीजन इसमें कोल्ड रहेगा और समर सीजन का टेम्परेचर कम रहेगा। डी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो इसमें मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल या कोल्ड स्नो एरिया की बात करें, इसमें परमाफ्रोस्ट जैसे जो रीजन होते हैं वो होते हैं। इसमें डी एफ और डी डब्ल्यू जैसे क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। डी एफ का मतलब होता है एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है। और डी डब्ल्यू की बात करें तो ड्राई विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में रेनफॉल बहुत कम होगा और समर सीजन में रेनफॉल होगा। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन की बात करें तो ये बेसिकली पोलर रीजन रहता है और इसमें ई टी और ई एफ क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। ई टी का मतलब होता है पोलर एरिया में टुंड्रा रीजन और ई एफ का मतलब होता है पोलर एरिया जहाँ पर के पूरी साल आइस कैप रहती है। ये था कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जिसके द्वारा हम वर्ल्ड के किसी भी क्लाइमेटिक रीजन को डिफाइन कर सकते हैं। कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है वर्ल्ड के हर टाइप के क्लाइमेट को समझने में।